नाजरीन, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी फैमिली के पास जिसमें थोड़ी सी दुख भरी दास्तान है। एक फ़ैमिली जिनके पास 8 मरले का अपना ज़ाती घर था और एक नागहानी आफत के बाद अब वो अपने घर से महरूम होकर दरबार में एक कमरे में मुक़ीद हैं। आइए इस सफ़र में आपको मिलाते हैं उस फैमिली के साथ और उनकी दर्द भरी दास्तान सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको बताया था कि आज ईद का दिन है और हम एक डिज़र्विंग फैमिली के पास जा रहे हैं। आज ईद का दिन है तो आज का सबसे अच्छा ईद का दिन स्पेंड करने का जो तरीक़ेकार है वो यही है कि किसी की मदद की जाए, किसी के चेहरे पे खुशियाँ लाई जाएं। तो असद भाई मेरे साथ बैठे हैं। असद भाई बताएंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दें, बाकी हम जाके फिर उन्हीं से बात करें। रन साहब, ऐसा है कि लास्ट टाइम जब हमने बात की थी तो एक फैमिली के ऐसे बातों बातों में डिस्कशन हुई थी। सज्जाद साहब हैं यहाँ पे जो ड्राइवर थे और फिर वो एक्सीडेंट उनका हो गया और दोनों टांगों से मजबूर हो गए और बेरोजगार हो गए। अभी बच्चे छोटे छोटे और ये बताया था कि वो एक दरबार, एक बुजुर्गों का एक दरबार है, वहाँ पे एक कमरा लेके तो उसमें उनकी पूरी फैमिली रह रही है। तो आज हम उनके पास जा रहे हैं। फर्दर हम असेसमेंट्स उनकी लगाते हैं कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। ये हम पहुँच गए हैं, ये इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये दरबार है जी, चलें ये जी। जी, ये वो दरबार का अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे अब हम आगे ज़रा जाके देखते हैं। ये इस बिल्डिंग से पीछे कुछ कमरे नज़र आ रहे हैं, ग़ालिबन यहीं पे उनकी रिहाइश है। ये वो हिस्सा लग रहा है जहाँ पे दरबार में जब मेला होता है तो जो ज़ायरीन के ठहरने का इंतज़ाम किया जाता है वो शायद इन कमरों में किया जाता है। चलें वहाँ जाके देखते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो सज्जाद साहब जिनसे हम मिलने गए थे वो ख़ुद चल कर हमारे इस्तकबाल के लिए आए और हमारे साथ बैठे। जी नाजरीन, आज हम आए हैं सज्जाद साहब के पास। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमें इनके बारे में कहीं से पता चला, हमें इनकी थोड़ी सी तफसील पता चली, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके तवसत से इन तक पहुँच के इनकी स्टोरी पूछें और इनकी स्टोरी को आपके सामने लेके आएँ, ताकि आप जैसे जो अल्लाह के बंदे हैं, जो महरूम लोगों की मदद करना चाहते हैं, जो लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरना चाहते हैं, उनको ऐसी स्टोरीज़ बताई जाएं, ऐसे लोगों तक पहुंचाया जाए, उनका राब्ता ऐसे लोगों से करवाया जाए जिन्हें के अल्लाह के बंदों की ज़रूरत है। तो आज हम मौजूद हैं सज्जाद साहब के पास रहीमियर ख़ान में। ये हम एक दरबार में बैठे हैं, तो मज़ीद इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे कि इनकी आप बीती इनसे पूछते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को आप बताएं कि आपका नाम क्या है और आप क्या काम करते थे बीमार होने से पहले। सज्जाद अहमद मेरा नाम है, पेशे से मैं ड्राइवर था, तो एक्सीडेंट की वजह से अभी माजूर हो चुका हूँ। एक्सीडेंट कैसे हुआ आपका, किस चीज़ से? एक्सीडेंट कोच चलाता था मैं। कोच के ड्राइवर थे? जी, कोच का ड्राइवर। तो अपना कराची से मुल्तान चलता था। कराची से मुल्तान जो आपका रूट था उस पर आप कोच चलाते थे? जी, कोच, बड़ी कोच जो बड़ी कोच चला। ठीक है, पैसेंजर। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? एक्सीडेंट सर मेरा हुआ, मोटरसाइकिल पे मैं जा रहा था ड्यूटी पे। जी। तो ये फटे रिक्शे होते हैं ना, मोटरसाइकिल रिक्शे, फटे रिक्शे। तो वो सामने से 2 आ रहे थे जी। स्पीड ब्रेकर था, मैं अपनी तरफ स्ट्रेट जा रहा था, तो उन्होंने स्पीड ब्रेकर पे अगले रिक्शे ने ब्रेक लगाई, दूसरे की ब्रेक ने काम नहीं किया जी। उन्होंने टर्न लिया, मेरी टांग में मतलब वो फटा आपकी टांग में आके लगा? टच हुआ, तो उसकी वजह से टांग टूट गई। जी। तो ये जो है मैंने सर्जरी कराई हुई है। जी। अभी शुगर का मरीज़ हूँ सर। जी। शुगर का मरीज़ भी मर्ज उसके बाद आया है? जी जी, अभी ऑपरेशन की वजह से जो 8 गोलियाँ खाता रहा हूँ, हार्ड मेडिसिन, तो उसकी वजह से जो है ना शुगर भी थोड़ा, तो कान का मसला भी हो गया। तो अभी मकान था वो बेच के लगा दिया। तो अभी आपकी टांग किस हालत में है? आप चल नहीं सकते? नहीं चल सकते।
उन्होंने ऑपरेशन किया, उसके बाद भी टांग इस काबिल नहीं हो इस सकी काबिल नहीं हो सकी कि मैं चल सकूँ, इसीलिए ये आपके साथियों के सहारे जी, चलते हैं। इनके सहारे से चलता हूँ। यार साहब, जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपने बताया मोटरसाइकिल पे जा रहे थे, तो कितने बजे का टाइम था और आप बेहोश हो गए थे या क्या हुआ था? हॉस्पिटल कौन लेके गया, जी कैसे? सर, ये कोका कोला फैक्ट्री है, जी ये बाईपास से आगे इमरान खान में, जी तो वहाँ एक पेट्रोल पंप है PSO का, वो बिल्कुल फैक्ट्री के सामने है, स्पीड पे अभी वहीं बना हुआ है। जी जावेद अकबर ढिल्लू साहब हैं, वो इंजीनियर जावेद अकबर ढिल्लू, उनकी कोठी है वहाँ पर। तो वहीं से जो पंप वाले आदमी थे उन्होंने मुझे उठाया, तो 1122 वाले को बुलाया और वो मुझे हॉस्पिटल शेख ज़ैद में ले गए। 1122 वाले पहुंच गए मौके पे? जी जी ठीक। तो जब एक्सीडेंट हुआ, अस्पताल पहुंचने से पहले मैं बेहोश हो गया। जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ मुझे होश था, तो मुझे 1122 वाले उठा रहे हैं ठीक और वो पंप वाले पे मिल गए। ठीक। तो मैं 3 महीने शेख ज़ैद में दाखिल रहा सर। 3 महीने दाखिल रहे अस्पताल? जी 3 महीने। कितने ऑपरेशन हुए आपके? ये मेरे 8 ऑपरेशन। 8 ऑपरेशन होके फिर ये हालत हुई है? जी जी सर। तो 3 महीने आपका ये सारा मेडिकल का खर्चा किसने बर्दाश्त किया, कहाँ से किया कब? जी मेरा मकान था। जी जाती आपका अपना जी मकान? मेरा अपना ज़ाती कितने था। मरले का? ये था 8 मरले का। अच्छा माशाल्लाह। जी तो वो सेल किया, जी वो खर्चा किया, तो कुछ हॉस्पिटल से रिलीफ मिलता रहा, जी तो कुछ अपने पैसे भी लगते रहे, जी। ऐसे इलाज करे। अच्छा, ये कितना अर्सा हो गया आपके एक्सीडेंट हुआ? ये सर तकरीबन 3.5 साल। 3.5 साल हो गए। तो आज से वापस फिर कहाँ गए? घर तो आपका बिक गया था? 3 महीने में हॉस्पिटल में रहा था। जी 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 3 महीने के बाद जो मैं वापस घर बिक गया था, जी तो वो कुछ पैसे जो घर बेचने के माड़े मोटे बचे थे वो हमने किराए पे घर लिया, ठीक। तो वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी तो किसी भाई ने बताया इधर दरबार शरीफ पे भेज जाओ, हाज़िरी दो, आप ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह, जी खिदमत भी करो दरबार शरीफ की। जी तो यहाँ आ गए। जी। तो इन्होंने आने दिया इंतज़ामिया ने आपको? पहले तो वो कहते थे भाई कोई तारुफ करो, आप कहाँ से हैं और कैसे हैं, हम तो आपको जानते नहीं हैं। जी ठीक है, तो मैंने सारी तफसील बचाई, पीछे का भी बताया भाई कहाँ से मैं आया हूँ, कैसे मेरे साथ ये मसला हुआ है। तो मैं खुद कमा के खाने वाला आदमी था, जी। तो बस अभी एक्सीडेंट की वजह से ये मसला बन गया है। 6 बच्चे हैं सर मेरे। अच्छा 6 बच्चे हैं? जी। कितने बेटे हैं, कितनी बेटी हैं? 3 बेटे हैं सर जी। और 3 बेटियाँ। उम्रें क्या है, छोटे हैं बड़े हैं? ये तकरीबन बड़ा बेटा जो है मेरा 13 साल का है, ठीक। बाकी उससे तो बाकी सारे उससे छोटे हैं? जी जी तो कोई बच्चों को पढ़ा रहे हैं या क्या करते हैं बच्चे? जी बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। एक इधर सरकारी स्कूल है? गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल है। जी इधर करीब ही है कोई? करीबी। जी नाजरीन, अब सजाद साहब के बच्चे जो हैं वो आ गए हैं। टोटल इनके 6 बच्चे हैं और 4 यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। बेटा आपका क्या नाम है? दावर? सजावत। सजावल। माशाल्लाह। उसकी क्या उम्र है? इसकी है सर तकरीबन 4 साल। 4 साल। और बेटी? बेटी का क्या नाम है? हाफजा। और आपका बेटा? अफसा। और आपका बेटा? माशाल्लाह। आप लोग पढ़ते हैं? कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3 में। कहाँ स्कूल आपका? गुलशन सुबह में। अच्छा। और आपका बेटा? आपका? हाँ। कौन सी क्लास में? KG में। और आप? 1 में। ये तो नहीं जाता, अभी छोटा है। तो आपने क्या बनना बड़े होके? फौजी बनना है? माशाल्लाह। और आपने? आपने क्या बनना है? हाँ फौजी। आपने बेटा? डॉक्टर बनना है। माशाल्लाह। ये जी मासूम से बच्चे हैं और 2 ने फौजी बनना है और बड़ी हमारी बेटी ने डॉक्टर बनना है। अल्लाह ताला इनकी ख्वाहिशें जो है पाया तकमील तक पहुँचाए और ये बड़े होकर मुल्क पाकिस्तान का सहारा बने और हमारे लिए फ़ख्र बने इंशाअल्लाह। किराए के घर में आप पहले गए, किराए का घर फिर अफोर्ड नहीं होता था, तो फिर आप ये दरबार में आए। अब दरबार में आपको इन्होंने जगह दी है या आपसे कोई किराया वगैरह ले रहे हैं या क्या सिस्टम है, यहाँ पे कैसे रह रहे हैं? नहीं जी फ्री में रह रहे हैं। फ्री में रह रहे हैं जी। अच्छा। और कितने कमरे इन्होंने आपको दिए हैं? एक कमरा दिया। एक कमरा आपके पास है, उसमें 6 बच्चों के साथ आप वहीं पे रहते हैं? जी जी। तो खाना वगैरह कहाँ से आप कैसे करते हैं? खाना वगैरह सर बस अल्लाह ताला का निज़ाम चला रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ हो जी जाता जी। है। तो दरबार वाले करते हैं या आप खुद ही कोई कर रहे हैं?
दरबार वालों ने तो मकान दिया हुआ है जी जी, बाकी जो हो सकता है तो कर देते हैं, ठीक। वरना ये बच्चे हैं बस। अच्छा, जब आपके वालिद का एक्सीडेंट हुआ तो अब महसूस किया आपने, पहले क्या क्या थे घर के हालात, उसके बाद क्या कुछ बताएंगे? आप बताएं। अब वो ना हम लोग ने अचानक से अब पता एक्सीडेंट हो गया, फिर बताया कि फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। अच्छा, फिर? जी। और फिर ना फिर हम लोग को जरी थे, अच्छा तो फिर वो करके फिर स्कूल ही उसी में ही करते हैं। अच्छा, अब इधर आप ठीक सही रह रहे हैं? जी। अभी कितने कमरे हैं जहाँ आप रहते हैं? एक ही कमरा है? एक कमरे में आप 6 बहन भाई और अम्मी अब्बू रहते हैं? जी। इधर कोई डर वगैरह तो नहीं लगता? इधर खुश हैं आप? जी। बताया कि आपका 40 से 45 हज़ार हर महीने खर्चा है, इसमें आपके दवाइयों का, इलाज का और 6 बच्चे हैं, आपके खाने पीने का खर्चा है। तो ज़रिया आमदन आपका क्या है? मुस्तकिल ज़रिया आमदन हर महीने आपको चाहिए, कैसे कहाँ से गुजारा करते हैं? नहीं, मुश्किल ज़रिया तो नहीं है, अभी पैसे भी नहीं है इतने को काम करने के लिए, वो भी पैसे चाहिए जी। हाँ, ये तो आप चाहते हैं यानी आपको अगर कोई हेल्प आउट की जाए, कोई काम अगर करवा दिया जाए, जी जी तो आप वो चाहते हैं, काम करना जी चाहते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल, ताकि अल्लाह ताला ने, चलो जो आपके साथ हुआ, जी अब आप अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकते, लेकिन आप फाइनेंशियली अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हैं, ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना चाहिए। जी बिल्कुल तो आप हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, आप उनसे अपील कर दें, आप जी। क्या चाहते हैं, तो इंशाल्लाह जो आपकी मदद हो सकी वो आप लोग नाज़रीन से करें। गुजारिश है कि कोई किराने वगैरह की दुकान अगर सेटअप हो जाए तो चलो घर का गुजारा चलता रहेगा। चलो तो आप अकेले कर लेंगे इसको, मतलब कैसे करेंगे? जी, बेटा है 4 क्लास में पढ़ता है, चलो वो जी। भी कोई हेल्प साथ में गुजर बसर यानी जी आपका, जी आप बिल्कुल चाहते हैं कि अगर कोई हो जाए इस तरह का, जी जी तो बिल्कुल आपका गुजारा उससे हो जाए जी करेगा। इंशाल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद साजिद, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4 क्लास में, तो आपकी उम्र क्या है? उम्र 13 साल। तो 13 साल के हिसाब से आपको तो बड़ी क्लास में होना चाहिए। अबू के मसला हो गया था इसलिए। एक्सीडेंट हुआ था तो फिर आप अब्बू के साथ रहते थे, हाँ जी। तो आप पढ़ाई नहीं कर सके? नहीं, कितने साल स्कूल नहीं गए? 4 साल 3-4 साल स्कूल नहीं जा सके? नहीं। तो अगर ये एक्सीडेंट ना होता और आपके हालात पहले की तरह होते, तो आप शायद 6ठी या 7वीं क्लास में होते। जी। ठीक है, तो अगर अब आपके वालिद कोई कारोबार शुरू करते हैं, तो आप उनका साथ देंगे कारोबार को खड़ा करने के लिए, जी। ताकि आपकी फैमिली अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े? जी। आप अपने वालिद का साथ देंगे? हाँ जी दें। सज्जाद साहब और उनके बेटे से बात करने के बाद हम वो कमरा देखने गए जहाँ पर वो रहते थे। आइए नाज़रीन, आपको भी वो कमरा दिखाएं। बस ये कमरा, इसमें तो 3-4 पाइयाँ हैं, तो इतने आप लोग कैसे सोते हैं? गुजारा करते हैं। अच्छा, मतलब 2-2, 3-3 एक 4 पाई पे सो जाते हैं। जी सजाद साहब, मैं कमरा थोड़ा देखा है, तो कमरा बिल्कुल ही छोटा है, तो ये 3-4 पाइयां ने सिर्फ 6 थोड़े बच्चे ने, तो 2 तुसी मियां बीवी, 8 लोग किवें गुजारा कर दिए उस कमरे? बाजी 2-2 3-3 पैर का गुजारा कर लेते हैं, बस टाइम पास ही करना। अच्छा, तो बहुत छोटा कमरा है। जी वह मजबूरी की वजह से रह रहे हैं। तो पहले आपका कितने मरले का घर था? 8 मरले का 8 मरले का घर था। जी अब आप ये इस कमरे में रह रहे हैं, जी बिल्कुल और ये भी दरबार वालों से आपको अभी मुफ्त में मिला हुआ है। जी बिल्कुल। अच्छा, जो 8 मरले का आपका घर था, वो कितने का बेचा था? वो 8 लाख का बेचा। 8 लाख का, वो सारा आपके इलाज पे लग गया? जी बिल्कुल। तो अब अगर अल्लाह ताला को वसीला बनाए, किसी को आप कारोबार करवा के दें, तो आप चाहते हैं कि आप कोई कारोबार करें, अपने पाँव पे दोबारा खड़े हों, इज़्ज़त की रोज़ी कमाएं? जी बिल्कुल सर, हाथ फैलाने से अच्छा है कमा के खाना। जी, तो हम आपका नंबर जो है वो स्क्रीन पे डाल दें लोगों के लिए, अगर कोई मदद करना चाहता है तो वो आप तक रब्ता करके मदद कर दे। जी डाल दें, मेहरबानी होगी। चलो ठीक। सजाद भाई, ये हमारी मेरी एक बहन है सादिया, उन्होंने आपके लिए ये 10,000 रुपये भेजे हैं ईदी के तौर पे। जी माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको तो ज़िंदगी दे। ये आप रिसीव कर लें, ये 10,000 रुपये आपकी ईदी है,
आप अपने बच्चों को इसमें से ईद का जो भी आप चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश है, वो पूरी करें। तो दुआ करें कि जिन्होंने आपके लिए ईदी भेजी है, आपके चेहरे मुस्कुराहट लेके आए हैं, अल्लाह ताला उनकी भी जो कोई ख्वाहिशें हैं वो पूरी अल्लाह करे। ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ताकि जो हमारी हेल्प की अल्लाह ताला उनको इसका डबल ट्रिपल उनके औलाद नेक साले हों इंशाल्लाह, वो भी फजर वक्त के नमाजी हों इंशाल्लाह। तो तालीम हमारे जो बच्चे जैसे तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको भी कामयाबी हो, उनके सबके हमारे बच्चे भी तालीम हासिल करें। जी सजाद साहब की हमसे अल्लाह ताला ने जो वसीला बनाया, जो हेल्प हो सकी वो हम वसीला बने और अल्लाह ताला की तरफ से इनकी हेल्प हुई। अब आपने ये सारी वीडियो देखी है और ईद का दिन इनके साथ गुजारने का मकसद यही था कि अवेयरनेस फैलाई जाए और इनके जो हालात हैं उन पर रोशनी डाली जाए और आप लोगों तक पहुंचाया जाए कि जो मुखय्यर हजरात इनकी मदद करना चाहते हैं, बजाय मदद करने के मैं तो ये कहूँगा कि ये अपना कारोबार करना चाहते हैं, इनको कोई कारोबार करवा के दिया जाए। जी असद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये जीनत ट्रस्ट को देखते हैं साउथ पंजाब में। तो असद भाई, आपने अभी जो हमने पूरा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया और आपने रिहाइश भी देखी और सारी बातें भी सुनी, आपके क्या तासुरात हैं? सबसे पहले तो जी दिल से इस्तग़फ़ार निकलती है, अल्लाह ताला किसी को इस इम्तहान में ना डाले। और छोटे छोटे बच्चे हैं उसके और अपनी गुज़र-औक़ात कर रहा है, लेकिन इसी तरह के सफ़ेद पोश वाइट कलर लोग हैं जो कि किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकते। ये इस वीडियो के बनाने का मकसद भी हमारा यही था कि अगर शायद किसी ऐसे फ़र्द तक इनकी बात पहुंच जाए जो कि इनकी कोई मदद कर सके, या कुछ लोग आगे आ जाएं मिल के, या कोई ग्रुप आगे आ जाए जो कि इस तरह के लोगों की मदद कर सके। और ये एक अकेले नहीं है, इस तरह के बहुत से अफराद हैं हमारे इर्द गिर्द है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उन सब की मदद के लिए निकलें, या जिस कदर मुमकिन हो सके हम उनकी मदद कर सकें। तो अभी इनका हालात देख के तो दिल जो है ना वो बड़ा ख़राब हो रहा है। तो बाकी कोशिश करते हैं अल्लाह ताला हमें जो है वो इसका अजर दे। हम कोशिश ही कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ताला हमें इसका अजर देगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।